अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और मैं रोज़ स्टेटमेंट सुन रहा हूँ बिलावल जरदारी की, और कि IMF के पास क्यों गए, IMF के पास क्यों गए, हम बैंकरप्ट हो गए तो हम ये हो गया, तो अब प्राइम मिनिस्टर पता नहीं ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली ही नीड्स हेल्प। आई एक्चुअली बिलीव दैट बिलावल नीड्स हेल्प, और इसकी मदद करनी चाहिए या इसके स्पीच राइटर्स को बदल देना चाहिए, क्योंकि बगैर सोचे समझे जब कोई आदमी बात करता है तो वो अपना मजाक उड़वाता है। और बिलावल जो है वो बड़ी रिपीटेडली विदाउट गिविंग एनी थॉट टू एनीथिंग वो बोली जा रहे हैं। मे बी ही डजंट नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, और ये सारा कुछ उनको दिया जाता है, लिख कर दे दिया जाता है। अब आप देखें, बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान ने IMF के पास जाके ये गलती कर दी। तो बिलावल जरदारी साहब, आपकी इत्तला के लिए मैं आपको बता दूं, जो आपके किसी स्पीच राइटर ने आपको नहीं बताया, कि आपके नाना हजूर जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, जिनके आप रोज़ अपना राग लाते हैं, रोज़ आप उनकी तस्बीह पढ़ते हैं, माला जपते हैं, और उनकी तस्वीरें पीछे लगी होती हैं, इधर मामा की, इधर उनके बाबा की। आपको पता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो अपने दौरे हुकूमत में 3 दफ़ा IMF के पास गए थे। 1971 से 1977 तक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बारी IMF के पास ले और उन्होंने कर्जे लिए। आपको पता है आपकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो कितनी बार IMF के पास गई थी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दफ़ा। 4 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो IMF के पास गई। आपके नाना और आपकी मामा ने मिलाकर 7 दफ़ा IMF के पास गए। आपको इमरान का 1 दफ़ा जाना बुरा लग रहा है, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि वो इमरान खान क्यों किया था। लेकिन उससे पहले याद करें, अभी जो आपको पीछे हिलाने जुलाने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई और वो प्रेसिडेंट थे और उनके नाम नेहाद आगे वज़ीर आज़म थे, वो गए IMF के पास। उनको क्या ज़रूरत थी IMF की? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन बिलावल जरदारी साहब, जनरल मुशर्रफ जो है वो वाहिद आदमी है पाकिस्तान में जिसने IMF से छुटकारा हासिल किया। उसने अपनी दौरे हुकूमत में IMF वालों को पैकअप कर दिया, उनका सारा कर्जा पे ऑफ कर दिया, उनका लोन पे ऑफ कर दिया, ग्रोथ रेट 6% के ऊपर रखा, डॉलर को 60 के ऊपर मेंटेन करके रखा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाई, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, और इनकम्स पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और आते ही कबाड़ा कर दिया। सबसे पहले आपने IMF दोबारा गए। IMF बंद हो रहा था उस वक्त, IMF के पास लोन लेने के लिए कोई नहीं था, और अगर कोई लोन नहीं ले रहा उनसे तो IMF को बंद हो जाना। IMF प्रैक्टिकली वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी एंड कोलैप्स, कि उन्होंने बंद होना था। यानी उनके डोनर कंट्रीज उनको अब देना नहीं चाह रहे थे, कि सडनली आपके बाबा ने IMF को जाके बेल आउट पैकेज दिया, बल्कि लिया उनसे। तो आप जब इमरान खान को ये कहें कि इन्होंने पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, तो ज़रा ये देखें कि आपके बाबा ने IMF को क्या दिया। उन्होंने तो IMF को बेल आउट किया था। और अब ज़रा 2 बातें और भी गौर कर लेना अगली बार बात करने से पहले, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है, हर एक के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उन लोगों को जिनकी आप ज़ुबान तक नहीं सीखना चाहते, उनको आप लीड करना चाहते हैं। जिनके दरमियान आप काम नहीं करना चाहते, उनको आप नौकरियां दिलवाना चाहते हैं। जिनके दरमियान आपकी एक आने की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पे आप इन्वेस्टर्स को बाहर से लाना चाहते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन कर दी। उन्होंने तमाम इंडस्ट्री को पकड़ के नेशनलाइज किया और उनका कि यही ज़रूरी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा प्राइवेटाइजेशन करनी है, और ये नेशनलाइजेशन सही चीज़ नहीं है। लेकिन इट टुक ज़ियाउल हक कि उसने आके प्राइवेटाइज किया काफ़ी इंडस्ट्री को। आपके नाना ने तो नेशनलाइज कर दिया था। टॉक अबाउट मार्शल लॉ। बाय द वे, पहला पता करना कि पहला सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था कौन इस मुल्क का, और किसने सबसे पहले जाके बलूचिस्तान में जाके जो है वो आर्म्ड कॉम्बैट शुरू कर दिए थे। नाना हजूर का नाम आएगा और वालदा का नाम आएगा कि उन्होंने अपने वालिद की तमाम पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ काम किया। प्राइवेटाइजेशन उन्होंने की, उन्होंने मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ उनकी डिफरेंट थी, उनकी फिस्कल पॉलिसीज़ डिफरेंट थी। तो आज ज़रा बैठकर बिलावल साहब ये ज़रा फैसला कर लें कि नाना हजूर की पॉलिसी सही थी, वो आके लेके चलेंगे,
कि मामा की पॉलिसीज़ अच्छी थी और वो लेके चलेंगे। वैसे असूलन तो आपको चलना चाहिए, बहुत लोग कह रहे हैं, अब ये मैं अकेला नहीं कह रहा, बट हैविंग सेड दैट, अगर आप पाकिस्तान के सिंसियर हैं, अगर आप वाकई पाकिस्तानियों से सिंसियर हैं, तो पहले पाकिस्तानियों की ज़ुबान बोलना सीखें और पाकिस्तान में कोई काम करके हमें दिखाएं। और ये एमएनए बनना किसी की अपना दी हुई चीज़ों के ऊपर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सालों से 3 दफ़ा आपकी हुकूमत आई, लाड़काना में देख लें, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, सड़कों का क्या हाल है, वहाँ पे सीवरेज का क्या हाल है। अरे आप तो लाड़काना में नहीं लोगों को दे रहे, गड़ी खुदा बख्श में नहीं दे रहे, आपने बाकी पाकिस्तान को क्या देना। इमरान खान को IMF जाना पड़ा आप लोगों के लिए वे कर्जे उतारने के लिए, नवाज शरीफ के लिए वे कर्जे उतारने के लिए। इमरान खान कोई इससे अपना घर नहीं बना रहा जो IMF से पैसा आ रहा है। इमरान खान इससे कोई अपना प्रोजेक्ट नहीं इनिशिएट कर रहा, कोई चीज़ नहीं लॉन्च कर रहा। ये जो है आपकी पेमेंट जो आपने उधार लिए हुए थे उसकी जो किस्तें देनी है और नवाज शरीफ की जो किस्तें देनी है उसके लिए ये लिया गया। ज़रा सोच समझ के बात करें, बहुत लोग जवाब देने को हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।